नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आपसे भी कहा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम क्या है जो अभी एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उसमें खास तौर से हम जो हमारा कोपा का पार्टीशन है उसके बारे में हम एकदम अच्छे से जानने वाले हैं। अब आपका जो जो क्वेश्चंस है जो आपको यूट्यूब के अंदर आप देखना चाह रहे हो कि सर कितनी पोस्ट आई है, सिलेबस क्या बढ़ा है, क्या घटा है, कुछ नया पॉइंट तो नहीं ऐड कर दिया गया है, साथ में आपको इसके कोपा की टोटल पोस्ट कितनी है, क्या कुछ बड़ी है, कुछों में कोई बता रहा है, कुछ में कुछ ही बता रहा है, वो सारी आज चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में एक-एक बारीक से पॉइंट बताने वाला हूँ बिल्कुल आराम से, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि हम लोग व्यू के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपको यहाँ नोटिफिकेशन के संपूर्ण से जानकारी देने वाला हूँ, वो आपको अच्छे से ताकि आप लोग इसका आराम से एक-एक पॉइंट को समझ सकें। सबसे पहले अगर हम देखें जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के बारे में बात करूं, इसमें जो टोटल जो वैकेंसी है ना, वैसे टोटल वैकेंसी आपको पता ही है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो वो है हमारे 1120। इस 1120 के अंदर 128 पोस्ट है, प्लस 4 पोस्ट है बैकलॉग भर्ती। ये क्या चीज हो, लगभग आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया अभी तक मेरे हिसाब से, और बताया तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 4 है ना, ये जिन्होंने पोस्ट को छोड़ चुका है, किसी कारणवश उसने अपने रिजाइन दे दिया है, या कोई भी कारणवश ने उसने छोड़ दिया, या वो पोस्ट खाली रह गई, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल, जो भी एक्स वाई जेड, उसके अकॉर्डिंग 4 वो वाली अगर टोटल पोस्ट की बात करूं तो वो 132 132 पोस्ट है। पहली बात, अगर आपकी रियल वाली जो पोस्ट है वो ये है, लेकिन ये साथ में जुड़ेगी भाई 132। आप नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ देख ले, जो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा, वहां पर चेक कर लेना। दूसरा पॉइंट आता है इसका वेतन। तो इसका जो वेतन 32,800 यहां से मेरे डियर स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा वेतन। और ये जो पे स्केल है, आपको कुछ होगा कि सर सेंटर में 8वां वेतन लागू हो गया तो यहां पर भी हमें मिलेगा, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर देखें, इसमें 7वां वेतन के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट मिलेगी। इसमें अंदर ये साफ साफ लिख रहा है। मैं मुख्य मुख्य रूप से आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर कर देते हैं, और हमें इन्हीं चीजों से मतलब होता है। ये वाला पॉइंट आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा दूसरा, इसकी योग्यता क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि कौन कौन इसको भर सकते हैं। लगभग लगभग जो, हाँ, अपने अपने ट्रेड से, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जो भी, किसी से भी हो, एक्स वाई जेड, वो अपने अपने ट्रेड से उनको पता होता है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि या तो वो, अगर देखें भाई, 10वीं 11वीं के साथ संबंधित ट्रेड, कोपा से आईटीआई कर रखी हो, तब जिसने भी आईटीआई कर रखी हो, और लगभग लगभग बच्चों ने आईटीआई वाला ही पॉइंट चुनते हैं, पहला। फिर दूसरा अगर देखें तो जिसने ए लेवल का प्रमाण पत्र या फिर पीजीडीसी वाला, वो भी इसमें अंदर मानने हैं। अगर दूसरा ये होता है कि साथ में जिन्होंने बीए कर रखा है या बीएससी कर रखा है, तो वो क्या, कंप्यूटर में कुछ ही लोग, और कुछ लोग के अंदर मात्रा अगर हम कहें 10% लोगों का कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, वो क्या करते हैं साथ में, या तो ए लेवल वाला या फिर ओ लेवल वाला या पीजीडीसी। तो इनके अंदर सिर्फ दो ही, या आपको यहाँ डिप्लोमा की मान्यता दी है, वरना नहीं दे रखी। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या है, सेंटर ऑफ एक्चुअली योजना के थे आईटी सेक्टर में 2 वर्षीय मल्टी स्किल पाठ्यक्रम, इसके अंदर जिसने डिप्लोमा कर रखा है, वो भी अगर देखे जिन्होंने 2 साल की पढ़ाई कर रखी है, वो भी इसके अंदर मान्य। ठीक है सर। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोग कंपटीशन का अगर मैं बोलूं, या तो इस आईटी वाला का, या फिर यहाँ पर क्या इंजीनियर की धारा में बह जाते हैं, और इंजीनियर की धारा में बहे हुए लोग, पुराने लोग भी बैठे हैं और नए लोग भी बैठे हैं, है ना। तो वो लोग भी क्या करते हैं यहाँ से, अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस से आईटी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, या डिग्री में बीटेक, पॉलिटेक्निक वाले माने इंजीनियर वाले, बीटेक वाले भी है, साथ ही बीसीए कर रखा जो 3 साल का, 3 साल का जिन्होंने बीसीए कर रखा है, या फिर उससे पोस्ट ग्रेजुएट में एमसीए कर रखा, वो भी इसके अंदर मान्य ही रहेगा। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको, जिन्होंने सोच रखा है कि सर मैंने इंजीनियर करके मान्य, हाँ, जिन्होंने कर रखी है और जिसको फॉर्म भरना है, वो आराम से फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 17 जनवरी है, मतलब 2 दिन बाद में है, और लास्ट 31 जनवरी है। एग्जाम हमारा फरवरी के अंदर है। ठीक है सर। अब ये सूचना तो पहले आ गई, और आपने बड़े अच्छे से फॉर्म वाली आपने अच्छे से जान ली। अब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सर, इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस जो है ऑफिशियली सब सिलेबस देते हैं, वहां पर एकदम, या तो एकदम पास पास में देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं,
बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि यार पास में दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। मैंने वो ही सिलेबस को थोड़ा अच्छे से हिंदी में लिखा। अंग्रेजी में आपके पास हम लोग वहां आपको पीडीएफ के रूप में डाल देंगे, जिसको अंग्रेजी में पूछना वो अंग्रेजी में वहां देख सकता है। लेकिन अब पॉइंट टू पॉइंट जब आते हैं कि जब यहां पर हमें ऑफिशियली देखें तो हमें जब सिलेबस दे रखा है तो वो किस अकॉर्डिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला पार्ट, इसमें कंप्यूटर से सावधानी को पालन करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सेट कहने का था भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर का पार्ट हो, पूरा एक्स वाई जेड पूरी बात पढ़नी ही पढ़नी पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड, हाँ इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स की एडवांस लेवल का, थोड़ा ऐसा नहीं कि नॉर्मल, एडवांस का पढ़ना ही पड़ेगा। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, एक्सेल यहां थोड़ा सा अगर देखें नॉर्मल बेस में आएगा, लेकिन इसमें एडवांस एक्सेल भी दे रखा है जहां पर चार्ट है ना, वो वाला अलग है। तो यहां पर एक्सेल का एक नॉर्मल पॉइंट दे रखा है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं एक तो नॉर्मल पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कहें जैसे एसआई वगैरह में नॉर्मली आता है, या फिर हम कहें पुलिस में नॉर्मली आता है, या कुछ पटवारी वगैरह या अन्य विभाग में जहां कंप्यूटर आता है, कुछ में तो हट भी गया, पहले आता था अब हट गया। उस अकॉर्डिंग अगर बात करूं मैं तो एक्सेल यहां नॉर्मल वाला पूछा, बात यहां समझ में। प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस के लिए स्लाइड बनाना मतलब पावर पॉइंट की बात हो रही है। वाई एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यहां पर ये वाला जिस बंदे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं जैसे जैसे राउंड कर रहा हूं भाई वहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। नेटवर्किंग भाई फुल एकदम गहराई से, क्योंकि ये 75% का एक तरफा भाग है ना, जहां जहां मैं गोला लगा रहा हूं तो ये 75 में से भी एक तरफा भाग है, 50-40 का भाग लेते हैं, 40-50 ये इनके क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं कहूं इनके 3-4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, कैसर पीछे तो 2 आए 3 आ जाएंगे, तब क्या कर लेंगे, एग्जामिनर ने कसम तो खा नहीं रखी। नेटवर्किंग इंटरनेट से संबंधित खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका वही है जो ऑफिशियली जो है, मैंने इसको थोड़ा सा क्या है अच्छे से लिख दिया ताकि आप लोग आराम से एक एक पॉइंट को पढ़ सके। फिर कहें वेब डेवलपमेंट एचटीएमएल, अच्छे से पूछेगा एग्जामिनर, जी लगा के पूछने वाला है, जी लगा के, अच्छे से पढ़ना भाई। 45 दिन के आसपास है तुम्हारे पास, ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि फरवरी फरवरी का तो ये मान लीजिए लास्ट दिन भाई, ये मान लीजिए 25 दिन फरवरी के हैं, और अभी 15 ये 25 और 15 40 ही दिन है तुम्हारे, 45 दिन तो है ही नहीं, भूल ही जाए, 40 ही दिन बचे हैं। अब 40 दिन में जो तुम्हें करना है वो कर लेना, क्योंकि तुम लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए। एमसीक्यू चाहे यूट्यूब पे मिले आपको, चाहे आपको कहीं पर भी मिले, चाहे आप गूगल में मिले, कहीं कहीं पर भी मिले, चैट जीपीटी में मिले, मेरे कहने मतलब एमसीक्यू मत छोड़ो। अब टेस्ट सीरीज में मिले छोड़ो मत, बुक में मिले, जो सामने है लपेटे में ले लो, क्योंकि अब तो आर पार की लड़ाई है, तो छोड़ना मत। जावा का थोड़ा पूछा है, जावा, हाँ जावा का यहाँ पर क्या है, मैं ये कहता हूँ गहराई में तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, हल्का फुल्का स्टार्टिंग के पॉइंट जरूर पूछेगा। और इसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़े, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही बेटर है। ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वो ये स्टार्टिंग के कुछ, अगर देखिए जावा का इंट्रोडक्शन तक या थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के हल्के फुल्के प्रोग्रामिंग का पूछ सकते। अच्छा, एडवांस एक्सेल, अगर देखिए एडवांस एक्सेल यहां पर मैंने कहा चार्ट्स वगैरह पीवी टेबल वगैरह इनका यहां पर अच्छे वाला आएगा, क्वेश्चन यहां से अच्छे बने। और पिछले वाले एग्जाम उठा के देख लीजिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे। कुछ और देखते हैं छोटे छोटे। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में जितने भी अगर देखिए, जितना अगर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, ई कॉमर्स वगैरह, डिजिटल लॉकर वगैरह सब यहां से आपको पढ़ना पड़े। ब्राउजर का चयन कर, ब्राउजर हुआ, सर्च इंजन, सब मतलब यहीं पर आ गया कहानी। साइबर सुरक्षा, साइबर वाला आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम देख ली, साइबर का एक दो क्वेश्चन आता है, तो आपके तो यहाँ टॉपिक दे रखे, टॉपिक ही दे रखा है भाई। ये अच्छा मानता हूं तो मैं एआई का नहीं जोड़ा, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। एक क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर तो यहां से भी पूछ सकता है। आगे देखिए, एक लास्ट में बचता है प्रोग्रामिंग भाषा। अब एक ये वाला, ये 3 मैंने राउंड किए हैं भाई, तीनों का एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। मैं पिछले पेपर के अकॉर्डिंग बात करूं
तो यहाँ से समथिंग समथिंग अगर कहूँ तो तीनों चारों मिला के अगर ना 30 के आसपास क्वेश्चन तो आपको मिल जाए। 75 ये आपको आंकड़ा है, आपने भी देखा है। और आपके जो लगभग आपको ये चीज़ तो पहले से पता है कि परीक्षा में कुल जो 100 अंक आएँगे उसमें से 75 तो एक तरफ़ा कंप्यूटर बेस की या आपकी जो भी ट्रेड है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन जो भी एक्स वाई जेड है, मैकेनिकल जो भी। और जो 25 क्वेश्चन आएँगे उसके अंदर सामान्य ज्ञान, रीजनिंग मैथ्स और साइंस और बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पर भी बेसिक कंप्यूटर। अब कोपा वालों के लिए बहुत बड़ी मौज कि वो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन तो ये निकाल लेंगे कहीं न कहीं से। जब पूरा कंप्यूटर पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। चाहे आप कैसे भी पढ़ो यहाँ से तो निकाल ही लेंगे। इतना अगर बच्चे ने कम से कम चाहे नॉर्मल भी कंप्यूटर पढ़ा तो 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेगा। अच्छा 5 क्वेश्चन तो वो यहाँ से भी आराम से निकाल लेगा। अगर मैं इनको पार्टीशन में डालूं, अगर इनको पार्टीशन में डालूं, एक ये रहा, है ना? तो भाई 5-5 का तो मैं आंकड़ा बोल सकता। तो 10 नंबर तो कंफर्म आपको फ्री के मिलने वाले। बताइए मैथ वाला, तो जिसका मैथ हल्का-फुल्का भी ठीक है, तो कम से कम 3 नंबर तो उसके भी आ सकते हैं। तो 50% ये तो फ्री वाले नंबर है किनके लिए? जो कंप्यूटर की तैयारी करते हैं। आप कहोगे सर ये रीज़न जिनको कंप्यूटर हल्का-फुल्का जिसने पढ़ा है या जिसने तैयारी की है भाई साहब उसकी रीज़निंग अच्छी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनोविज्ञान कह रहा है। कि आप जिस कुछ चीज़ों को गहराई से पढ़ते हो, कुछ अच्छे से चीज़ों को करते हो, वो भी टेक्निकल चीज़ों में तो रीज़निंग आपका अच्छा हो जाता है। या फिर आपका मैथ अच्छा है तो रीज़निंग की तो फिर कहने की कोई बात नहीं। मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक अनुमान बताया। और मैंने ये पूरी जानकारी आपको अलग स्टिक से जानकारी दी है, ना कि वो एक होता ना है कि बस नोटिफ़िकेशन आया चलो दे दो जानकारी दे दो। अरे ऐसा नहीं, वो बड़े अच्छे से सुंदर तरीके से इसको मैंने प्रेज़ेंट किया है। आप इसको अच्छे समझ के आपके पास 40 दिन है, इस 40 दिन के अंदर आप इसको खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। ये मेरा मानना है। आप लोग बड़े समझदार हैं। आईटीआई करने वाले एक अलग ही उनका समझदारी का एक अलग ही लेवल होता है। बीसीए करें, बीटेक करें उनका और अलग समझदारी, सबका एक अलग पहलू होता है। उस एक अलग पहलू के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी आप लोगों के लिए बातें रखी है। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगी। तो मेरे डियर आपको यहाँ से जो पोस्ट है, आप आपकी खुद के लिए एक पोस्ट फिक्स कर लीजिए कि मेरी एक पोस्ट कन्फर्म है भाई। मेरी इस पोस्ट को कोई छेड़ नहीं दे। उसके लिए आपको मेहनत करनी और जब मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मीठा होता है। और उस मीठे फल को खाते हैं तो खुद के साथ लोगों के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ यार, इस बंदे ने क्या मेहनत की। तो मेहनत का फल मीठा होता है। हम कहते हैं मेहनत का मीठा खाने से, अरे मैं कह रहा हूं मीठा खाओ, लेकिन ये ऐसा मीठा जिसमें शुगर नहीं होती, बिना शुगर वाला क्या है ये। मेरे साथियों आपको शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी में खूब जबरदस्त मेहनत कीजिए और आपको लगभग हमारी क्लास से भी क्या है, आपको देखने की कंप्यूटर की ज़रूर मिलेगी, ताकि आपका कुछ फ़ायदा कर सकें। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपका कुछ नुकसान करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है हम आपका फ़ायदा ज़रूर करें, चाहे वो 1% ही क्यों करें, ज़रूर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, आपका प्यार हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।